हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर केमिस्ट्री एंड रिसर्च पार्टनर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि नेट, गेट, बार्क, टिफर या और भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो आपके आफ्टर एमएससी होते हैं, केमिस्ट्री बेस्ड, या बोल सकते हैं कि एमएससी एंट्रेंस के लिए। तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस की अगर बात करें तो काफ़ी छोटे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपके एग्जाम में काफ़ी आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल की, जो कि अगर आप नेट या गेट के सिलेबस में देखेंगे तो शायद बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए दिखाई भी ना दे। क्वेश्चन की बात करेंगे तो काफ़ी आते हैं। मैं 2011 जून से अगर दिसंबर 19 तक के नेट पेपर की बात करूं तो शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल से क्वेश्चन ना आए हों। कुछ पेपर ऐसे भी हैं जिसमें कि आपका 10 to 12 मार्क्स का पोर्शन इस टॉपिक से आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, अगर टॉपिक की बात करें तो आपके सिलेबस में जो आप कम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस देखेंगे, आप एमएससी का सिलेबस देखेंगे तो आपको ये टॉपिक एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल के नाम से मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग की बात करें तो ये आपका माइक्रोस्टेट से स्टार्ट होता है। तो माइक्रोस्टेट की हम पहले बात कर लेते हैं, माइक्रोस्टेट क्या होता है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइप होते हैं, एस-पी-डी-एफ, जो आपके ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, उसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सपोज मेरे पास P1 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बतानी है। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को p ऑर्बिटल फिल करूंगा, p ऑर्बिटल आप जानते हैं नंबर में 3 होते हैं। तो अगर p ऑर्बिटल को दिखाता हूं तो कुछ ऐसे होती हैं, जिसमें कि इसके जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है +1, 0, -1, वो आपके इस ऑर्बिटल में दिखाई देते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करना है तो मैं ऐसे फिल करूंगा। ये जरूरी नहीं कि जो मैंने ऑर्बिटल दिखाई है, p ऑर्बिटल दिखाई है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होगा, ये सिंगल हो सकता है ये सेकंड वाले में आ जाए, और जरूरी नहीं है कि सेकंड में ही आएगा, ये थर्ड में भी आ सकता है। अभी मैंने डायरेक्शन दिखाई है वो सपोज बोल सकते हैं क्लॉकवाइज है, तो जरूरी भी नहीं कि क्लॉकवाइज ही हो, वो आप एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हो। और जो अरेंजमेंट मैंने अभी दिखाया था वो ऐसा भी हो सकता है। तो 3 अरेंजमेंट ऐसे भी बन सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन से आ सकता है, और डिफरेंट जो अरेंजमेंट हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ टोटल अरेंजमेंट की, एक इलेक्ट्रॉन की जो p ऑर्बिटल में आप फिल कर रहे थे तो 6 अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो इनसे मैच करेगा। तो टोटल जो 6 अरेंजमेंट बने हैं हमारे, इन्हें हम बोलते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट को मैंने शॉर्ट में एमएस लिख दिया है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट किसे बोलते हैं। जो हमारे पॉसिबल अरेंजमेंट हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिटल में भरने के जितने तरीके हो सकते हैं, कितने वे हैं, उन्हें हम बोलते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। अभी की मैं बात करूं तो P1 अगर टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, तो इसमें अगर आपने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट की बात की, मतलब अरेंजमेंट की बात की, तो आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम है, जो आपका ऑर्बिटल का नंबर है वो भी कम है। तो आप इसमें फिलिंग दिखा सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं अरेंजमेंट, और बता सकते हैं कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होगा। सपोज अगर मैं बात करता हूँ डी ऑर्बिटल की या एफ ऑर्बिटल की, आप जानते हैं डी ऑर्बिटल नंबर में होती हैं 5, एफ होती हैं 7, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ जाएंगे। ऑर्बिटल के नंबर जैसे अभी पी में 3 थे, डी में 5 हो जाएंगे, एफ में 7 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उनकी फिलिंग होगी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी। आपके पास इतना एग्जाम में टाइम नहीं होगा कि आप पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग दिखाएं, जितने पॉसिबल अरेंजमेंट है वो आप फाइंड आउट करें, फिर उसमें से काउंट करके आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बताएं। इस एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ कि माइक्रोस्टेट होता क्या है, कि जो अरेंजमेंट है पॉसिबल किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में भरने के, उन्हें हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बोलते हैं। लेकिन इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। सपोज जैसे मैं बोलता हूँ D2 टाइप का जो अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें आप कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगे, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है और डिफिकल्ट भी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करने से, और ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, किन फॉर्मूले की हेल्प से आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को फाइंड आउट करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन की टाइप्स की बात करूं मैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ऐसे टोटल 5 टाइप्स हैं जहां से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से। 1 बाय 1 जो मैं आपके जो टाइप्स हैं मैं एक्सप्लेन कर देता हूं विद आपको एग्जाम्पल। तो मैं 5 टाइप्स आपको दिखा दिए हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप की मैं बात करता हूँ। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा फर्स्ट टाइप से बता रहा हूँ। सपोज मैंने अभी लिख दिया है कि SN, PN, DN और FN। इसका मतलब है कि कोई भी जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें होगा कि आपको ऑर्बिटल गिवन होगी S-P-D-F, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप जानते हैं कि S-P-D-F में मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं। अगर S की बात करूँ तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, P की बात करूँ तो 1 से 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D में आपके 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और F में आपके 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन होगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइप दे दिया जाएगा कि सपोज D2 में आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करना है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा मैं आपको फॉर्मूला दिखा दिया है। शॉर्ट में मैंने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को लिख दिया है, स्पेस कम होने की वजह से MS। फॉर्मूला जो है आपका वो हो सकता है आप डिफरेंट टाइप की बुक में डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले देखेंगे, लेकिन अगर आप बात करते हैं कि आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो आपको मेंशन करना होगा, जिसमें मैंने लिखा है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R
n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अगर आप डेस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पर n क्या है और r क्या है। और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि आपका n क्या है इसमें और r क्या है। अगर मैं n की बात करूं तो n है यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिटल, और जो r है आपका वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट ऑर्बिटल। हो सकता है कि डिफरेंट टाइप की अगर बुक देखेंगे तो जो फॉर्मूला होगा वो आपका, जैसे मैं बात करूँ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन की, तो वो डिफरेंट हो सकता है, एन की जगह कुछ और हो सकता है, आर की जगह कुछ और हो सकता है, लेकिन उसका जो मतलब है वो सेम होगा। मतलब एन की जैसे मैंने लिखा है तो एन का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिटल। मतलब जो भी अरेंजमेंट आपको दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सपोज D2 में पूछा है तो जो डी है, डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता होगा, वो आपको ऊपर लिखना है। बात करूँ मैं अगर आर की, तो आर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिटल, मतलब इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे अभी मैंने D2 की बात कर रहा हूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं बात करूँ ऊपर वाले पोर्शन की तो मान सकते हैं आप ये एक तरीके से फिक्स वैल्यू है। यहाँ हो सकता है कि एस अरेंजमेंट होगा या पी का अरेंजमेंट होगा, डी का या एफ का। एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स होंगी, तो एस में आप जानते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, पी की बात करें तो आपके 6 होते हैं, डी में आपके 10 हो सकते हैं और एफ में आपके 14 होते हैं। तो जो ऊपर की वैल्यू है या तो वो 2 होगी या आपकी वो 6 होगी या आपकी वो 10 होगी या 14 होगी। तो जो बात करूँ फैक्टोरियल n की वैल्यू वो आपकी फिक्स है, फैक्टोरियल 2 हो सकती है, फैक्टोरियल 6 हो सकती है, फैक्टोरियल 10 या फैक्टोरियल 14 हो सकती है। बात है नीचे की जो r वैल्यू है वो आपकी डिफरेंट हो सकती है कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि आप किसी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको ये मतलब समझ आता होगा कि n का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिटल। जो भी आपको ऑर्बिटल दिए उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो आपको वैल्यू ऊपर रखनी है, और कितने उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो आपको नीचे रखना है, मतलब आर की वैल्यू है। तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इस फॉर्मूले से। तो मैं बात करता हूं सपोज जैसे कि D1 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, आपको उसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बतानी है। तो माइक्रोस्टेट का जो फॉर्मूला है वो आपका फैक्टोरियल n है अपॉन फैक्टोरियल r, n माइनस आर फैक्टोरियल। n आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस डी ऑर्बिटल में, तो आप जानते हैं वो होते हैं 10, फैक्टोरियल 10 अपॉन प्रेजेंट है आपका 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आप कर देंगे 10 माइनस 1 फैक्टोरियल। इसमें कैलकुलेशन की बात करूँ तो इतना टफ नहीं है, आप चाहे मैथ बैकग्राउंड के हो बायो बैकग्राउंड के, इतना तो आप सॉल्व करना जानते ही होंगे। तो अगर यहाँ से मैं इसे आगे सिंप्लीफाई करूँ तो फैक्टोरियल 10 है, इसे मैं लिखूंगा फैक्टोरियल 10। नीचे की बात करूँ तो यहाँ से मिलेगा आपको फैक्टोरियल 9। इसे आप सॉल्व करना जानते ही होंगे कि फैक्टोरियल 9 अगर आपका नीचे है तो आप इसे 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख देंगे, और नीचे आपका फैक्टोरियल 9 है, 9 से 9 आपका कट जाएगा, तो जो टोटल वैल्यू है वो आपकी 10 आ जाएगी। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, सपोज पी का मैं आपको एग्जांपल बता दूँ। पी ऑर्बिटल में आपके सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बतानी है, तो फॉर्मूला होगा आपका वो ms इक्वल टू होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, n माइनस r। तो आपके जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 हैं, प्रेजेंट आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और आप 6 माइनस 2 कर देंगे फैक्टोरियल, तो यहाँ से आपको फैक्टोरियल 6 मिलेगा, यहाँ से फैक्टोरियल 2 है, यहाँ से फैक्टोरियल 4 मिलेगा। तो आपको 6 को जो है 4 तक लिख सकते हैं, क्योंकि फिर आप 4 से 4 क्रॉस कर देंगे, तो फैक्टोरियल 4 बचेगा। यहाँ नीचे की बात करेंगे तो 2 इंटू फैक्टोरियल 4 है, 4 से आपका 4 कट हो जाएगा, 2 से आप यहाँ 3 टाइम्स काट सकते हैं, तो आपका 15 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप जितने भी अरेंजमेंट हो सकते हैं एस पी डी एफ के वो आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक हिंट बता देता हूँ, थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आप आसानी से जल्दी से कैलकुलेट कर देंगे। तो सपोज मैं बात करता हूँ आपसे P6 टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की या D10 की बात करता हूँ, इन दो की मैं आपको बता दूँ। जब मतलब आपके जो ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड होगी, उसमें अगर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने आने चाहिए उतने अगर हैं प्रेजेंट, तब आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होगी। तो P6 से बताता हूँ, तो कोई नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आएगी इसकी, तो आपको जानते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, प्रेजेंट भी आपके 6 है, और यहाँ पर 6 माइनस 6 हो जाएगा, तो ऊपर से आएगा आपका 6, नीचे भी आएगा 6, यहाँ 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, तो आंसर जो आएगा 1 आएगा। सेम आपका हम अगर डी ऑर्बिटल के लिए भी करेंगे तो भी आपका आएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 10 फैक्टोरियल, और यहाँ से भी जो वैल्यू आएगी वो आपकी 1 आएगी सॉल्व करके। तो जब भी आपका फुलफिल्ड ऑर्बिटल होगा तो उसकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होगी वो आपकी आएगी 1। मैं आपको पी ऑर्बिटल में और भी बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे सपोज मैं बता देता हूँ कि पी ऑर्बिटल में अगर बात करते हैं, जो P1 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आएगी वही आपकी P5 की आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। P6 की मैंने आपको बता दी है,
1 आएगी, इसकी आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। जो आपकी P2 की आएगी वही आपकी P4 की आएगी, और P3 ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि आपको पता है कि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, तो 6 आपको ऐड करने हैं। अगर मैं पहले 1 लिख देता हूं अगर P1, तो दूसरा आपको 5 लिखना पड़ेगा, मतलब 6 आपको ऐड करके आना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं, बाकी आप इसे खुद से सॉल्व कर लेंगे। इनकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो है सेम आती है। जैसे मैं P1 और P5 का आपको फाइंड आउट करके बताता हूँ। P1 की बात करता हूँ मैं, और P5 का आपको दिखा देता हूँ कि सेम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आती है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे आप, तो फैक्टोरियल 6 बनाएगा और 6 माइनस बनाएगा, और 6 माइनस बनाएगा तो 5 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 6 ऊपर बचेगा, फैक्टोरियल 5 नीचे बचेगा आपका। तो यहाँ से देखेंगे तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5, यहाँ बात करेंगे आप तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा आपका वो 6 आएगा। यहाँ बात करते हैं आप, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो होगी आपकी वो हो जाएगी फैक्टोरियल 6 अपॉन प्रेजेंट है आपके 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो फैक्टोरियल 6 मिलेगा, फैक्टोरियल 5 और यहाँ से 1 मिलेगा। तो आप यहाँ देखेंगे तो फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर सकते हैं, नीचे आपका फैक्टोरियल 5 है, 5 से 5 कट जाएगा और आपका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। तो आप दोनों भी आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका, या तो P1 है या P5 है, दोनों में जो आपकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो आपकी 6 है। इस बात को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि Pn और P6 माइनस n टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका, तो इनकी जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगी वो सेम होंगी। सपोज आप n की जगह 1 रख के देखते हैं तो P1 हो जाएगा, इधर आप 6 माइनस 1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा। तो P1 और P5 जो मैंने अभी ऊपर लिखा है उनकी जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगी सेम होंगी। सेम काम आप d ऑर्बिटल में भी देखेंगे तो जो Dn और आपका D10 माइनस n, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर टाइप का आता है तो आप इसमें समझ जाएंगे कि इस टाइप के जो अरेंजमेंट होंगे उनका जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होगा वो सेम होगा। ऐसे ही आप f का फाइंड आउट कर लेंगे, तो Fn का F14 माइनस n का जो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर दिया हुआ आपको, तो अगर Fn और F14 माइनस n के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करेंगे तो इनकी जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आएंगे वो भी सेम आएंगी। तो D की मैं बात एक बार और बता देता हूँ आपको, D और Dn और D10 माइनस n के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं टाइप के, उनकी जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आएगी वो सेम आएगी। बात कर रहा हूँ तो Dn और D10 माइनस n टाइप का मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, अगर आपके आता है तो इनकी जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगी वो सेम होंगी। सपोज मैं बात कर लेता हूँ n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से जो आपको आएगा D1 और D9 आएगा। मतलब ये कि D1 का और D9 का जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आएंगी वो सेम आएगी। मैं आपको एक बार फाइंड आउट करके बताता हूँ, बाकी आप खुद से फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ बात करते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट की, तो आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, प्रेजेंट आपका A है, 10 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर इसकी बात करते हैं तो ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो आएगा आपका वो 10 आएगा। नीचे की बात करें तो 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और 10 माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर से मिलेगा आपको फैक्टोरियल 10, नीचे से मिलेगा आपको फैक्टोरियल 9, और इसकी बात करते हैं ऊपर से मिलेगा फैक्टोरियल 10, नीचे देखेंगे तो फैक्टोरियल 9, यहाँ से आपको 1 फैक्टोरियल मिलेगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9, नीचे आपका फैक्टोरियल 9 है, 9 से 9 कट जाएगा तो आंसर जो आएगा आपका वो 10 आएगा। मतलब D1 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आपकी 10 होंगी। यहाँ बात करते हैं तो ऊपर से मिलेगा आपको फैक्टोरियल 10 है, नीचे आपका फैक्टोरियल 9 है, 10 को आप लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9, और नीचे आपका फैक्टोरियल 9 है, 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ से भी आंसर जो आएगा वो 10 आएगा। मतलब D1 और D9 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है तो इनकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो सेम आ रही है। तो बाकी जो और भी है D2 D8 का वो सेम आएगा, इसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे D10 है, D1 D9 की बात करेंगे, D2 D8 की बात करेंगे, D3 D7 की बात करेंगे, D4 D6 और आपका D5। इस अरेंजमेंट में आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट की बात करेंगे तो आपको पता है D10 में भी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 1 होती है। D1 या D9 की केस की बार बात करेंगे तो आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 10 होंगी। D2 या D8 की बात करेंगे तो 45 होंगी। बात करते हैं आप D3 या D7 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट की बात करेंगे तो 120 आएंगी। D4 या D6 की बात करेंगे तो आपको 210 आएगी। और लास्ट आपका जो D5 है उसमें अगर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करेंगे तो आपका 252 आएगा। मैं नहीं बोल रहा कि आप रटे से, लेकिन आपको पता है, अगर आपको D3 का पता है तो D7 का पूछा गया है तो सेम आएगा। सब ऐसे ही D8 का दिया गया है और D2 का आपको फाइंड आउट करना है तो अभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि इस टाइप के जो अरेंजमेंट आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, उसमें आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसा फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया फर्स्ट टाइप का। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है SN PN या PN DN और ETC भी लिख दिया है।
मतलब इस टाइप के और भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा आपको ऑर्बिटल दी होंगी, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल हैं, जैसे कि हो सकता है सेम टाइप के भी हो, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा सकता है कि S1 टू S1 में आपको पूछा जा सकता है, या 2p2 या आपको 3p1 में भी पूछा जा सकता है। ये सेम टाइप के ऑर्बिटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स आपके डिफरेंट हैं, तब आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होंगी। डिफरेंट टाइप का ऐसा भी हो सकता है कि P1 D1 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया जाए और आपसे पूछा है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होंगी। मतलब एक से ज़्यादा ऑर्बिटल आपको दी जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और आपसे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं सपोज बात करता हूँ P1 D1 टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है और आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बतानी है। तो जो फर्स्ट टाइप था वो अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो सेकंड टाइप सिमिलर है। इसमें क्या करना है, आपको दो ऑर्बिटल दिए, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगाएंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे P1 की बात मैं कर रहा हूँ और D1 की, तो P1 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का, वो आपको पता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, प्रेजेंट है 1, यहाँ हो जाएगा 6 - 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड वाले के लिए। डी ऑर्बिटल और डी में आपको पता है मैक्सिमम 10 आते हैं, प्रेजेंट है आपका 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएगा 10 - 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से बात करेंगे फैक्टोरियल आपको 6 मिलेगा, नीचे से आपको फैक्टोरियल 5 मिलेगा। यहाँ बात करते हैं तो आपको मिलेगा फैक्टोरियल 10, नीचे से मिलेगा फैक्टोरियल 9। इसे अगर आप आगे भी सॉल्व करते हैं तो आप इसे 6 × फैक्टोरियल 5 लिख देंगे, नीचे आपका फैक्टोरियल 5 चल रहा है। यहाँ बात करेंगे तो आप इसे 10 × फैक्टोरियल 9 लिख देंगे और आपका फैक्टोरियल 9 नीचे है। फैक्टोरियल 9 से 9 कट जाएगा, फैक्टोरियल 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ से आपको 6 मिलेगा, यहाँ से 10 मिलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो 60 हो जाएंगे। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको काफ़ी सिंपल है, क्योंकि फर्स्ट टाइप का जो फॉर्मूला था वही आपके सेकंड टाइप में यूज होता है। बात करते हैं हम थर्ड टाइप की। अब थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप में एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है बतानी आपको, तो मैं अभी यहीं बता देता हूँ, जो कि आपको आगे बतानी थी टर्म सिंबल में, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। तो थर्ड टाइप मैंने लिखा है वो लिखा है 2s + 1 L, और फोर्थ टाइप जो लिखा है मैंने वो लिखा है 2s + 1 L J। एस क्या है, एल क्या है, जे है, इसे हम डिटेल में बात करेंगे आगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि जब आपको ऐसा दिया गया हो, जब इसमें 2s + 1 और एल है, इसे हम बोलते हैं टर्म। और जब आपको 2s + 1 एल के साथ साथ जे भी दिया गया हो, तब इसे हम बोलते हैं टर्म सिंबल। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जैसे भी आगे हम बात और भी करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपसे टर्म पूछा है, टर्म सिंबल पूछा है। टर्म पूछा है तो आपको विदाउट जे की बात की गई है, और टर्म सिंबल की बात की गई है तो आप इससे जे भी पूछा गया है। फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 2s + 1 जो है, इसे आप जानते होंगे, इसे बोलते हैं आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी। 2s + 1 को स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। एल जो है आपका, इसे भी आप जानते होंगे, इसे आप बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जे की बात करूं मैं तो जे आपको जानते हैं, इसे बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंट। एस एल जे, आप इन तीन टर्म को हम आगे काफ़ी पढ़ेंगे, उनका काफ़ी यूज होना है। एस को जानते हैं आप, इसे बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एल को बोलते हैं आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और जे को बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम। वो थर्ड टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको टर्म दी जाएगी, ये मैं इसलिए बता दिया था जिससे आप पहचान जाएं कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो टर्म देकर पूछा गया है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या टर्म सिंबल देकर पूछा गया है। तो अगर आपका टर्म दी गई है तो आप उसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो टर्म का जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है कि 2s + 1 ऐसे लिखा होगा आपके लिए। मैं आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन बताया है। क्वेश्चन जो आएगा आपका वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको 2s + 1 ना देकर आपको वैल्यू देगा, और एल जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू देगा। जैसे आप S-P-D-F पढ़ते थे, ये आपके ऑर्बिटल थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पढ़ते थे वो आपके ऑर्बिटल थे। लेकिन आप जब बात कर रहे हैं एल के लिए, जो S-P-D-F होंगे वो कैपिटल होंगे, S-P-D-F। आगे पता है आपको, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आगे जो एलिमेंट्स आएंगे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और आगे एक्सपेंड किया जाएगा तो जी आएगा। ऐसे अगर यहाँ बात करें तो जी आएगा, जी के बाद एच आएगा, आगे भी आप लिख सकते हैं। तो इनके लिए जो एल वैल्यू होगी वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे ऐसे ही आती रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि एल की वैल्यू 0 से लेके आगे तक होती रहेगी, वो डिपेंड करता है आपका कि कौन सा आपका टर्म है। तो एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको कैसे दी जाएगी। तो क्वेश्चन जो आएगा आपके एग्जाम में सपोज ऐसे आएगा कि 3p आपको टर्म दी गई है। मैं इसे टर्म क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब इस टाइप का अरेंजमेंट आपको दिया जाएगा तो आप जानते हैं कि इसे टर्म बोलेंगे, और जे वैल्यू भी दी गई है तब आप इसे टर्म सिंबल बोलेंगे। तो अगर आपको टर्म दी गई है 3p और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होगा, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का मैंने फॉर्मूला लिखा है, वो लिखा है आपको 2s + 1, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लाई बाई 2l + 1। एल फाइंड आउट कर लेंगे, जो आपको जो भी वैल्यू दी गई है। 2s + 1 की वैल्यू आपको पहले ही दी गई है, 3 है, मल्टीप्लाई
2l की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो p जानते हैं आप, p अब कैपिटल है तो p यहाँ से देखेंगे कितना होता है 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1। यहाँ से आप देखेंगे तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो जो आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आएगा वो 9 आएगा। एक बार मैं और एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको फिर से अच्छे से समझ आ जाए। सपोज आपको 4d टर्म दी गई है और आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पूछा गया है, तो जो फॉर्मूला आपको पता है माइक्रोस्टेट का वो है आपका 2s प्लस 1 इंटू 2l प्लस 1। तो 2s प्लस 1 की वैल्यू आपको पता है 4 है। बात करेंगे आप l की, तो l d के लिए कितना होता है वो आपका 2 होता है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे यहाँ से तो आपका 4 आएगा। यहाँ से बात करेंगे आप तो आपका 5 आएगा। जो आपकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो आपकी आ जाएगी 20। तो थर्ड टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। आपको बस ये देखना है कि आपको टर्म दी गई है या टर्म सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 टाइप की। तो 4 टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो आपका टर्म सिंबल का होगा। उसमें जो आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया 2s प्लस 1 l j है। s l j आपको मैं बता चुका हूँ क्या है। क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा वो सपोज ऐसे आएगा 3p2। तो जैसे ही आपने देखा कि जे वैल्यू दी है, मतलब टर्म सिंबल दिया है, और इसका जब भी आप उसे नंबर ऑफ मार्कशीट का क्वेश्चन है तो आपको जो फॉर्मूला होगा वो होगा इक्वल टू 2j प्लस 1, क्योंकि आपको जे वैल्यू दी है। तो आप यहाँ से देखेंगे जे की वैल्यू 2 है, तो जो आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, और आपका जो आंसर है वो 5 है। क्वेश्चंस काफ़ी छोटे हैं, बस केवल आपको समझना है कि जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है वो किस टाइप का है और आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। बात करते हैं हम लास्ट टाइप की, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। 5th टाइप का जो अरेंजमेंट आएगा आपका कुछ इस टाइप से होगा, जिसमें आपको ए ई या टी टाइप का अरेंजमेंट दिखाई देगा। तो ए ई और टी को आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ए को हम बोलते थे नॉन डीजनरेट या सिंगली डीजनरेट, ई को बोलते थे डबली डीजनरेट और टी को बोलते थे ट्रिपली डीजनरेट। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सपोज ऐसा आएगा 3a1g, तो आपकी सफिक्स में 1g 2g जो भी लिखा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको फोकस करना है केवल आपकी इस पर मल्टीप्लिसिटी पर और जो आपको टर्म दी गई है ए ई या टी। तो बात जो फॉर्मूले की करूँ मैं, तो फॉर्मूला है आपका ms इक्वल टू 2s प्लस 1, मतलब इस पर मल्टीप्लिसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे आप डीजनरेसी, जैसा भी सपोज मैं शॉर्ट में लिख दिया है जी डीजनरेसी के लिए। तो यहाँ से आप देखेंगे डीजनरेसी जो आपकी इसमें मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है, और डीजनरेसी आपको पता है ए है, तो सिंगली डीजनरेट है 1 आएगा, आंसर आपका 3 हो जाएगा। हो सकता है आपका क्वेश्चन ये हो 4t2z, इसमें आपसे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पूछा जाए तो आपको पता है कि आप इसमें मल्टीप्लिसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी डीजनरेसी या टी का मतलब है ट्रिपली डीजनरेट है, मतलब 3, आंसर हो जाएगा आपका 12। तो ऐसे 5 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिखा दिए हैं, इस टाइप के आपके फॉर्मूले अप्लाई होंगे और आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से इसे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का। तो और भी एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हें मैं एक बार बता देता हूं, और आपको कोई भी डाउट अगर माइक्रोस्टेट से है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करने से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बोर्ड के राइट साइड में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, तो उसमें बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका जून 2012 का है, और क्वेश्चन है द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है MS, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। तो D5 टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आती है वो आपकी 252 आती है, और आपको ध्यान नहीं भी है तो आप इसे सबसे पहले ये देखेंगे। तो आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पूछा है तो आपको कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे 5 टाइप से, तो उसमें कौन से टाइप का है। तो आपको D5 लिख रहा है तो ये फर्स्ट टाइप का है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो भी आपको पता है। तो D5 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पूछा है तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। तो d ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, प्रेजेंट इसमें 5 है, और आपका यहाँ 10 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको फैक्टोरियल 10 की मिलेगा, यहाँ नीचे 5 मिलेगा, और यहाँ भी फैक्टोरियल 5 मिलेगा। तो यहाँ से आपको 10 9 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5 मैंने यहाँ तक लिखा है क्योंकि आपका फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 यहाँ क्रॉस हो जाएगा। इस सेकंड वाले को मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूँ 1 तक। तो यहाँ फैक्टोरियल 5 से आपका फैक्टोरियल 5 कट जाएगा। अब बात करते हैं जो आपकी और भी वैल्यू है वो कितना ऐसी हैं जो आपको कट जाएंगी। तो यहाँ से देखते हैं आप 6 कट जाएगा, यहाँ आपको 4 से 8 2 टाइम्स कट जाएगा, 5 से बात करते हैं तो 10 2 टाइम्स कट जाएगा। तो अगर देखते हैं टोटल वैल्यू कितनी आती है, तो आपको यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से आपका 9 बचा है, यहाँ से आपको 2 बचा है, यहाँ से आपका 7 बचा है। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से आपको 36 मिलेगा, यहाँ से आपको 7 मिलेगा। इन 36 की और मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 से तो आपको 252 आएगा। लेकिन आप आंसर देखें तो आंसर आपको दिया है कुछ इस टाइप का। और यहाँ से आप देखेंगे 36 को ऐसे भी लिख सकते हैं 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7, जो कि आपका थर्ड टाइप का है। तो
ये केवल मल्टीप्लाई करना था, आप यहाँ से भी करके देख सकते थे, आप मल्टीप्लाई करके यहाँ से भी आंसर्स को चेक कर सकते थे कि आपका कौन सा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है आपका जून 16 का, और इसमें पूछा था नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट प्रेजेंट इन 3f टर्म। तो जैसे मैंने आपको बताया था टर्म और टर्म सिंबल का डिफरेंस, तो आपको जब टर्म लिखा है तो आपको दिख भी रहा है 3f लिखा हुआ है, और यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं कि ये टर्म है। जब टर्म है तो आपको टाइप जो 5 टाइप्स थे उसमें ऐसा देख लेंगे किस टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका थर्ड टाइप का है, और थर्ड टाइप का जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का वो था आपका 2s+1 मल्टीप्लाई बाई 2l+1। 2s+1 की वैल्यू आप जानते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो आपको गिवन होता है। f जो टर्म दी है आपको वो आप पता कर लेंगे, आपको पता ही होगा s p d f से, यहाँ 0 1 2 3, तो इसका मतलब f दिया है तो l की वैल्यू होगी जो आपकी 3 होगी। फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे, 2s+1 की वैल्यू आपको 3 गिवन है, और यहाँ से आप 2 मल्टीप्लाई बाई 3+1, यहाँ से वैल्यू देखेंगे आपके आएगा 7, मतलब आंसर जो आएगा आपका 21 आ जाएगा। तो आपको जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें जो आपका अभी रिसेंटली आया है गेट 2020 में, और जो क्वेश्चन है आपका कि मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। तो जैसे ही आपने देखा क्वेश्चन D2 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो फर्स्ट टाइप का है, फॉर्मूला आपको पता है, और आपको जैसे मैंने बताया थे माइक्रोस्टेट, तो D2 टाइप में आपको आती थी वो 45 आती थी, और आपको याद नहीं भी है तो आपको इसे फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि फिल करने वाला था, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमें फिल करना था। गेट का क्वेश्चन है 2020 का, D2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करनी थी। फॉर्मूला है आपका फैक्टोरियल, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो फैक्टोरियल 10, नीचे आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके, और 10 - 2 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 10 बचेगा यहाँ 2, और यहाँ आपका फैक्टोरियल 8 बचेगा। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 9 8, नीचे आप देखेंगे तो 2 2 1 फैक्टोरियल 8 से 8 आपका क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से 2 से करेंगे 5 टाइम आएगा, और आपको 9 से मल्टीप्लाई अगर 5 को करेंगे तो 45 आएगा। अगर आपको याद है तो भी आप लिख सकते हैं, नहीं है तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका गेट का क्वेश्चन है, ये गेट 14 का क्वेश्चन है। 14 का जब क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया था इस टाइप का, तो काफ़ी लोगों को ये लगा कि ये शायद मिसप्रिंट है या क्वेश्चन गलत है, लेकिन उन्हीं लोगों को लगा जिन्हें अच्छे से नहीं पता था टर्म सिंबल के बारे में कि जी भी हो सकता है। आगे लोग मैक्सिमम से SPDF तक ही जानते हैं, तो SPDF तक की एल वैल्यू पता था 0 1 2 3, जैसे मैंने आपको बताया F के बाद आएगा G, तो G की आगे 4 हो जाती, तो यहाँ से भी आपको पता है। तो 1G टाइप का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पूछा है, तो ये आपका टर्म दी गई है, टर्म का आपको पता था। फॉर्मूला जो था वो था 2s+1 एंड मल्टीप्लाई बाई 2l+1। 2s+1 की वैल्यू आपको पता है 1 दी गई है। एल की वैल्यू मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसमें गलत फिल की थी, उन्हें पता ही नहीं था कि एल की वैल्यू क्या होगी, लेकिन जी की पता है आपको, जो एल वैल्यू होगी वो 4 होगी +1, और यहाँ से आप देखेंगे तो 1 × 9 आएगा, और जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगे इसकी वो 9 होंगी। तो और भी ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। माइक्रोस्टेट से क्वेश्चन आते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आते। आने वाली जो वीडियो होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि उसमें मैं बात करूँगा ग्राउंड शेड टर्म की, और कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा कि आप ग्राउंड शेड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।